चलो मोशन इन प्लेन के इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली मतलब उसको ड्रॉ करेंगे तो वो हमें ऐसे दिखेगा। टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो डायग्राम ड्रॉ करके ही दिया हुआ है। वर्टिकली डाउनवर्ड रेन की स्पीड हुई। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये विंड की डायरेक्शन हो गई। वी डब्ल्यू बता दो इसको, वी रेन बता दो, बराबर। दोनों की वैल्यू जो है वो कुछ बताई है। वी आर इक्वल्स टू 35 मीटर पर सेकेंड एंड वी डब्ल्यू इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो जो बॉय है वो कैसा हो गया, स्टेशनरी, बराबर, स्टेडी है। तो हमें जो अगर खाली रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आ रहा होता तो उसको सीधी सीधी ऊपर छतरी जो है वो खोल लेनी पड़ती। बट अब क्या हो रहा है, विंड है वो विंड ब्लो कर रहा है, तो जो रेन सीधे आ रहा था उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, बराबर ना। तो हमें रेन की रिजल्टेंट इफेक्ट, रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करना पड़ेगा, कितनी और कौन सी डायरेक्शन में, बराबर। तो रिजल्टेंट इसका जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मिलेगा आपको, बराबर, इनके बीच में होगा। और मैग्नीट्यूड कितना वो फाइंड करना है। तो मेरे पास ये एक्चुअली ऐसे बन गया ट्राइंगल, बराबर, वी आर और ये हो गया वी डब्ल्यू, ये हो गया रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, बराबर। तो वी आर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, बराबर। वी आर की वैल्यू है 35 स्क्वायर, कैलकुलेट करके बताना, 120 स्क्वायर, 35 स्क्वायर प्लस 112 स्क्वायर 144 और उसका रूट। तो ये जब आप निकालोगे तब आंसर आएगा कुछ 37 मीटर पर सेकेंड, 37 मीटर पर सेकेंड, बराबर। और अभी तो ये मैग्नीट्यूड आया, एंगल हमें नहीं पता, तो एंगल मान लो कि हम लोग ये डायरेक्शन के अंदर बता रहे हैं, बराबर। एंगल जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं। तो ओके, टेन थीटा इक्वल्स टू वी आर, बराबर ना। मैं थीटा जो है वो यहाँ पर अगर बता दूं तो वी डब्ल्यू आएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। तो वी डब्ल्यू हो गया 12 एंड डिवाइडेड बाय 35। तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 12 बाय 35, क्लियर, बराबर। अब ये 10 इनवर्स क्या होता है, अगर आपको टेबल, एक नेचुरल टेंजेंट करके टेबल होता है, वो टेबल गिवन है तो उसमें से आप इसका एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर वो एंगल गिवन नहीं है, बराबर, तो आप सिर्फ यहाँ पर, वो टेबल जो है वो गिवन नहीं है तो सिर्फ आप यहाँ तक जो है वो आंसर लेके आ सकते हो, बराबर, सिर्फ इतना। ये हो गया आपका आंसर, बराबर। बट आपके पास अगर नेचुरल टेंजेंट का टेबल है तो उसके ऊपर से फाइंड करोगे तो ये आंसर आएगा। इनका रेशियो आता है 0.34285, कुछ ऐसे आ रहा है, 10 इनवर्स 0.34285, बराबर। और टेबल के अंदर से देखोगे तब ये आंसर आ जाएगा कुछ 18 डिग्री के आसपास, 18 डिग्री 55 मिनट्स जैसा कुछ आ रहा है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 19 डिग्री। ये एंगल फाइंड कैसे करना है, अभी मेरे पास वो टेबल जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं है, बट आपके पास नेचुरल टेंजेंट जो है वो नेचुरल टेंजेंट का टेबल होगा। उस टेबल के अंदर जब भी आपको इनवर्स फाइंड करना है 10 का, तो आप क्या नंबर ढूंढोगे, आप ये नंबर कहां पर है वो ढूंढोगे, बराबर। खूब सारे नंबर्स यहाँ पर दिए होंगे, छोटे छोटे छोटे, बराबर। और ये जो फर्स्ट कॉलम होगा वो फर्स्ट कॉलम के अंदर इधर लिखा होगा डिग्री, और यहाँ पर भी लिखा होगा डिग्री। इधर 0 1 2 3 से लेके स्टार्ट किया होगा, यहाँ पर पॉइंट में लिखा होगा, बराबर, 0.1 करके। तो आपको ढूंढना है ये वाला नंबर। तो 0.34285 मान लो कि यहाँ पर आया और उसके सामने ये अपने जैसे ये 18 है तो यहाँ पर 18 लिखा होगा, बराबर, इस तरफ। और ऊपर देखोगे तो वो मिनट के अंदर भी ये लिखी होगी चीज, ऊपर मिनट में होगी।
तो यहाँ पर कुछ 55 या 60 मिनट्स या ऐसे कुछ होगा, 50 मिनट्स या जो भी होगा, फिर हमें उसके ऊपर से वैल्यू जो है वो मिलेगी। आपको एग्जैक्ट ये नंबर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, उससे नियर और कौन सा आ रहा है वो देखना है, बराबर। इसके सामने और इसके सामने जो भी आया वो वाला आपका ये आंसर होगा, बराबर। तो एंगल जो है वो हमें इस तरह से फाइंड करना होता है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, find the magnitude and direction of the resultant of two vectors a and b in terms of their magnitude and angle between them। तो पैरेललोग्राम के थ्रू जो मेथड थी उसके थ्रू हमें ये फाइंड करना है। तो उसमें क्या किया था हमने, फॉर्मूला जो है ना वो डिराइव करके रखा था और उस टाइम पे बताया था कि ये जो फॉर्मूला है वो इलस्ट्रेशन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसको अगर मुझे पैरेललोग्राम मेथड के थ्रू अगर फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट, तो क्या करना चाहिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और फिर उनका जो डायगोनल बनेगा वो आ गया रिजल्टेंट, बराबर। तो यहां पर मुझे एक और चीज चाहिए जो है एक परपेंडिकुलर, बराबर। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मैंने ले लिया, बराबर। ये चीज आ गई वेक्टर बी, ओ एस, फिर यहाँ पर कौन सा बताया है, एस एंड यहाँ पर क्यू, यहाँ पर है एन, ठीक है, इस तरह से। और बीच में फिर पी जो है, एम जो है वो भी एक प्रोजेक्शन लिया, एस की जगह पर पी है, यस, यहाँ पर पी दिखाया, बराबर। ओ पी एस क्यू एक पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल जो है उसके अंदर एंगल्स ले रहे हैं। एंगल किसके बीच का, अभी मेरे पास ये जो मैंने वेक्टर बताया वो एक्चुअली यहाँ अगर वेक्टर हुआ, पैरेललोग्राम मेथड के अंदर करना क्या था, दो जो वेक्टर्स होते हैं उनके टेल्स जो है उनको कनेक्ट करते हैं, बराबर, और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर बनेगा जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया हुआ है, और इनके बीच का एंगल है वो थीटा जो है वो बताया जाता है। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बराबर। तो ये आर है, ए है और बी है। अब इसमें मैं एक ट्राइंगल जो है ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एन एस, बराबर। इन ट्राइंगल ओ एन एस मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, बराबर ना, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, बराबर। बट ओ एस स्क्वायर मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, आर जितना, तो यहाँ पर मैंने लिखा आर, उसका स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। अब ओ एन जो है वो तो एक्चुअली ओपी और पी एन से बना हुआ है, ओपी प्लस पी एन होल स्क्वायर, बराबर। एस एन स्क्वायर, बराबर। ओपी कितनी वैल्यू है, ओपी है ए जितनी, बराबर, उसका मैग्नीट्यूड है ए, तो ए स्क्वायर हुआ। अब आ गई बात पी एन की, तो पी एन के लिए मैं पी एन वाला ट्राइंगल है ना वो यहाँ पर छोटा सा अलग से ड्रॉ कर रही हूं। ये आ गया एस एन और पी, यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, ये आ गया एस एन और पी, ये राइट एंगल बना हुआ है। तो Pn जो है वो मुझे Pn लेने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर से मैं कुछ साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो ले सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल इनके बीच का जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था वैसे अगर मैं ये पूरा एंगल जो है वो थीटा दिखा रही हूँ, तो क्या ये एंगल, ये वाला एंगल वो भी थीटा बनेगा कि नहीं, दोनों सेम इंक्लिनेशन के ऊपर है तो थीटा ही बना, बराबर, थीटा एंगल इधर बना। तो cos थीटा क्या आ जाएगा इसके लिए, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा, बराबर। तो पी एन बाय एस पी आएगा या पी एस आएगा, बराबर, जिसके ऊपर से पी एन क्या बन रहा है, पी एस इंटू कॉस थीटा, जो अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, पी एस
कॉस थीटा या एस पी कॉस थीटा। ये ए स्क्वायर यहाँ पर पहले से नहीं लिख सकते, होल का स्क्वायर है, बाद में लिखेंगे ब्रैकेट का। ठीक है, हो गया ये चीज। प्लस एस एन स्क्वायर। अब मैं ये चीज मिटा दूं, समझ में आ गया होगा आपको। तो ब्रैकेट ओपन करने पर मेरे पास ये आ गया ए स्क्वायर, या तो फिर पहले हम लोग लिख लेते हैं पी एस की वैल्यू। पी एस या एस पी है कितना, बी जितना, बराबर। तो यहां पर लिखा बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एस एन। एस एन जो है वो अभी एस एन, सेम वे में हम लोग एस एन जो है वो एस एन के लिए भी लिख सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, अभी जो ट्राइंगल ड्रॉ किया था उसके अंदर, अगर मुझे एस एन चाहिए तो इस एंगल के सामने वाली साइड हुई, सामने वाली साइड मतलब किस में आएगा, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आएगा, फंक्शन में आएगा, साइन में। तो साइन इक्वल्स टू एस एन, साइन थीटा इक्वल्स टू एस एन बाय एस पी। तो एस एन क्या हो गया, एस पी साइन थीटा, बराबर। तो यहां पर मैं लिख लूंगी एस पी साइन थीटा, साथ में ही एस पी साइन थीटा एंड इट्स स्क्वायर। तो अब एस पी क्या है, अगेन बी है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, बराबर। इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट ओपन करने पर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में, ए प्लस बी होल स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास इतनी चीज जो है वो एक सी आ गई, कॉमन ले सकते हैं इसमें से, बराबर ना। तो इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, इनमें से कॉमन निकल के क्या बचेगा, बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। वो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। जो हमें चाहिए था वही आ रहा है, बराबर। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो इक्वेशन मिल गया। रिजल्टेंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब बात आएगी कि ये रिजल्टेंट कितने इंक्लिनेशन के ऊपर होगा। जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स हैं उनके साथ उसका एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये एंगल इतना, इसको मान लो कि ए के साथ बनाया हुआ एंगल है वो अल्फा बता देते हैं, और बी के साथ बनाया हुआ एंगल है उसको बीटा बता देते हैं, बराबर। ये हो गया। तो हमें ये अल्फा और बीटा जो है वो फाइंड करना है, जिसके लिए हम लोग ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स है वो लेंगे। अगेन साइन अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, एंड बीटा जो है वो उसके लिए एक और हम लोग प्रोजेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे और बीटा के लिए फाइंड करना चाहेंगे, बराबर। तो पहला ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल ओ एस एन। इन ट्राइंगल ओ एस एन हमारे पास आया ट्राइंगल ओ एस एन, दिख रहा है आपको पूरा। उसमें से अल्फा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा जो है वो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट, मतलब एस एन बाय आर, बराबर। ऑपोजिट साइन अल्फा इक्वल्स टू, साइन अल्फा इक्वल्स टू एस एन बाय हाइपोटेनस ओ एस। देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू, एस एन की वैल्यू इक्वल्स टू ओ एस। ओ एस कितना है, आर साइन अल्फा, बराबर। इतनी चीज आई आपके पास। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेते हैं पी एस एन। इन
ट्राइंगल PSN। PSN के लिए ये हमारे पास एंगल थीटा था, वही बताया, यहाँ पर भी एंगल थीटा है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू अगेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो ऑपोजिट कितना है? SN। हाइपोटेनस इसके लिए कौन सा बना? PS बराबर, या SP। Therefore SN इक्वल्स टू PS, बट PS की वैल्यू कितनी? SP की वैल्यू कितनी? B जितनी, B साइन थीटा। ठीक है, दोनों किसके लिए आए? SN के लिए। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं। तो इनके ऊपर से R साइन अल्फा इक्वल्स टू B साइन थीटा, ये बना। और या तो फिर हम लिख सकते हैं R अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू B अपॉन, सॉरी यहाँ पर R के साथ अल्फा है, B अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग अभी एक बॉक्स बना के रख देते हैं। देखो इतने के ऊपर से हमें क्या आंसर मिल जाएगा, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? सपोज यू आर बीन गिवन A की वैल्यू, B की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, बराबर। तो हम लोग उसके ऊपर से R फाइंड कर सकते हैं। यहां से R मिल गया, B की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू है, तो आपको अल्फा जो है ना वो मिल जाएगा कि वेक्टर A के साथ रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया, बराबर। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग बनाएंगे एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, इधर लेंगे और ये राइट एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा हो वैसे बनाया है, जिसका नाम हमने दे दिया M, बराबर, पॉइंट। फिर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बने ना M के प्रोजेक्शन की वजह से, एक तरफ का और दूसरी तरफ का, वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगेन ये जो हम लोगों ने किया साइन अल्फा और वो चीज, वो हम लोग करेंगे यहाँ पर बीटा के लिए इस तरफ और इस तरफ अल्फा के लिए। तो अब इन ट्राइंगल OMP में देखो ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है आपको, राइट एंगल यहाँ पर है, ये रहा आपका O, यहाँ पर है M और ये आ गया P, बराबर। OMP, ये वैल्यू है आपकी A जितनी, और यहाँ पर ये पूरा R है नहीं, ये हो गया OM और ये PM जो है वो वही बचेगा। ठीक है, और अल्फा आपका यहाँ पर है, तो मुझे साइन अल्फा क्या लिखना चाहिए? साइन अल्फा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट उसकी क्या हो गई? ये रही। हाइपोटेनस कौन सा है? ये वाला, बराबर। तो ऑपोजिट इज MP या PM अपॉन हाइपोटेनस इज OP। देयरफॉर MP इक्वल्स टू OP। OP की तो वैल्यू कितनी? A जितनी, तो A साइन अल्फा, इतना बना। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल, दूसरा वाला जो राइट एंगल बना दूसरी साइड पे, उसके लिए वो दूसरा ट्राइंगल कैसा है? कुछ इस तरह से है, राइट एंगल, और ये यहाँ पर है M, इस तरफ है P और इस तरफ है S, बराबर। और एंगल जो बीटा बनाया हुआ है वो यहाँ पर है, जो B वेक्टर के साथ फॉर्म हुआ है, बराबर है ना, वही चीज यहाँ पर ड्रॉ की। तो ट्राइंगल PMS साइन बीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट कौन सी? PM या MP अपॉन हाइपोटेनस कौन सा? SP या PS। देयरफॉर PS तो कितना है? B, तो MP इक्वल्स टू, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो बन गया B साइन बीटा, बराबर। अब इन दोनों के ऊपर से हम ये लिख सकते हैं, दोनों MP MP के लिए है, तो MP MP के लिए है, तो इसके ऊपर से हम लिखेंगे कि A साइन अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी सेम। A साइन अल्फा इक्वल्स टू B साइन बीटा, और we can also write A by sin beta equals to
बी बाय साइन अल्फा, है ना। ठीक है, अब एक ब्रैकेट हमने ऊपर बनाया है उसके ऊपर देखो, ध्यान दो, और दूसरा ब्रैकेट जो हमने अभी नीचे बनाया उसके ऊपर ध्यान दो। दोनों के अंदर राइट हैंड साइड सेम है, बी साइन अल्फा। ठीक है, तो उन दोनों के ऊपर से अगर इनको मैं नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2 r by sin theta equals to a by sin beta equals to b by sin alpha। बराबर, ये रिलेशन आया कि रिजल्टेंट के साथ रिजल्टेंट ने ए और बी वेक्टर के साथ कितना कितना एंगल जो है वो फॉर्म किया। बराबर ना, याद ऐसे रखना है, आर किसने बनाया था, आर मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो है वो मतलब उनके बीच का टोटल एंगल हमें ले लेना है उस टाइम पे। तो ए के साथ बीटा वाला एंगल मतलब बी के साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया वो, और बी के साथ अल्फा मतलब ए ने जो एंगल, ए के साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया होगा वो। ए के साथ अल्फा नहीं, बी के नीचे बीटा नहीं, बराबर, उल्टा पुल्टा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो हम लोगों ने डिराइव कर लिया, ये आप लिख लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, a motorboat is racing towards north at 25 km per hour and water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south, find the resultant velocity of the boat। बराबर, तो देखो यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्थ है मोटर बोट की जो वेलोसिटी है, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया आपके पास इस डायरेक्शन में बोट की स्पीड, एंड जो वाटर करंट है वो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है। मतलब उसको कैसे दिखाना चाहिए, ईस्ट में है, साउथ का 60 डिग्री ईस्ट, इस तरह से आएगा। 60 डिग्री यहां पर दिखाया हुआ है, बराबर। इसका मीनिंग आपको ऐसे लिखना समझना है, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का ईस्ट के टुवर्ड्स 60 डिग्री, ये आ गया वाटर करंट या रिवर का जो फ्लो है वो। हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, अभी जैसे हम लोगों ने ये लिया रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के थ्रू, बराबर। तो पैरेललोग्राम के थ्रू यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, बराबर, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसके बीच का एंगल जो है वो पता होना चाहिए ना। तो ये आ गया 160, मतलब इतना एंगल टोटल है 120, तो उसमें से 180, तो उसमें से ये बच गया 120। तो थीटा की वैल्यू आ गई 120। वीबी जो है वो आपको गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर, एंड वी आर जो है या वी डब्ल्यू जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है, बराबर। तो वी रिजल्टेंट, वी कैपिटल आर में लिख दू रिजल्टेंट का, वो आ जाएगा वी बी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी डब्ल्यू कॉस थीटा एंड इट्स रूट इक्वल्स टू VB is 25 square plus 10 square plus 2 into 25 into 10 into cos 120। अब जब बेसिक मैथ्स का लेक्चर था तब उसके अंदर जीरो लेक्चर चैप्टर 0, बराबर, उसके अंदर ये cos 120 की वैल्यू आपको फाइंड करना समझाया था, कैसे फाइंड करनी होती है। याद नहीं है तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ। ये हो जाएगा 50 इंटू 10 तो 500। cos 120 क्या होगा, cos 120 को क्या मैं cos 180 माइनस 60 लिख सकती हूँ, यस। अब cos 180, cos और 180 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ऐड होगा तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो वही का वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेगा, बराबर। 180 या तो फिर
देखो यहाँ पर वाले जो फंक्शंस है ना, जो भी एंगल्स हो रहे होंगे ना, बन रहे होंगे, ये 0 है, फिर 180 है, 360 है, लाइकवाइज ये सारे एंगल्स जो यहाँ पर आ रहे हैं वो फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, बराबर। तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 180 मतलब कॉस, फिर आएगा 60, तो यहाँ पर 60 लिख देना है। अब बचा माइनस, तो 180 माइनस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया, 180 माइनस 60, तो यहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या ये वाला फंक्शन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। एड शुगर टू कॉफी ऑल STC, तो यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, बराबर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस। अब कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो ये बन गया -1/2। तो कॉस 120, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करते जाओगे ना, तो आपको सीधा सीधा ये तो याद ही हो जाएगा कि cos 120 जो है वो -1/2 वैल्यू आती है, बराबर। तो 625 प्लस 100 प्लस 250 एंड इट्स रूट, ये आपको करना है। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा, 21.79 ऐसे कुछ आ रहा है, अप्रोक्स 21.79 किलोमीटर पर आवर, कुछ 22 या ऐसे कुछ लिखा होगा, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं, बराबर। डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिखा था, r अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू, अभी मेरे पास, मैं यहाँ पर पहले लिख दूं a अपॉन साइन बीटा, ये इक्वेशन था अभी जो आगे के सम के अंदर हमने किया उसमें। तो r मतलब है अभी हमारे पास रिजल्टेंट, बराबर, और साइन थीटा, थीटा मतलब है 120, बराबर, इक्वल्स टू ए हम लोग मान लो कि VB ले रहे हैं, VB बोट के लिए, तो एंगल हम लोग ये वाला लेंगे, बराबर, यहां वाला, ये VB लिया तो यहाँ वाला एंगल जो है वो बीटा वाला एंगल आएगा, साइन बीटा, और हमारा टारगेट है बीटा फाइंड करना। तो साइन बीटा इक्वल्स टू VB इज 25, बराबर, ठीक है, बाय VR अभी हमने फाइंड किया कितना, 22 या 21.79, बराबर, इनटू साइन थीटा, तो इनटू साइन 120, साइन 120 के लिए फिर से वैसे ही करेंगे जैसे कॉस के लिए किया था। देखो इसमें 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, 180 के से माइनस ही करना ऐसे जरूरी नहीं है, बट 90 हुआ तो भी मैंने समझाया था, अगर 90 हुआ तो वो फंक्शन को चेंज कर देगा, बराबर। 90 है, ये वाले जो एंगल्स होंगे ना, यहाँ वाले एंगल्स 90 है, 270 है, ऐसे एंगल्स जो है यहाँ पर फॉल हो रहे हैं वो फंक्शन को चेंज कर देंगे। तो साइन 90 विल बिकम कॉस, और यहाँ पर 30 का 30 लिख देना है। फिर से देखो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनाया, 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ही हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव, बराबर। तो cos 30 की वैल्यू जो है बस वही खाली लिखनी है, cos 30 होता है √3/2, तो 25/21.79 इंटू √3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दैट, और फिर वो आपको फाइंड करना है नेचुरल साइन के टेबल के अंदर से, बराबर। एंगल कितना आ रहा है ये 0.3968, एंड एंगल कितना आया उसके ऊपर से 3.4, ओके, ठीक है, चलो लिखो।